नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। और आज बात करेंगे बिहार विधानसभा की, क्योंकि बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर से हंगामा मचा रहा और विधानसभा से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप शर्मसार हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे दृश्य नजर आए हैं जिन्हें हम अशोभनीय कहते हैं। आपको दिखाएंगे ये दृश्य, वहां पर कैसा हंगामा मचा रहा। हालांकि हमारी विधानसभाओं में अब शालीनता की हद को पार करते हुए दृश्य आम होते जा रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपने जन प्रतिनिधियों की भाषा, उनका व्यवहार देखकर शर्म आती है। तो आज बिहार विधानसभा में पहले तो बिहार शरीफ और नालंदा में हुई हिंसा, जो कि रामनवमी के मौके पर हुई थी, इसे लेकर हंगामा मचा। और उसके बाद मार्शलों ने स्पीकर के कहने पर एक बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को उठाकर सदन से बाहर कर दिया, जो आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। ये तस्वीर जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हैं, ये बीजेपी के विधायक हैं जिनका नाम है जीवेश मिश्रा। और इन्हें जो मार्शल हैं वो चारों हाथ पैर से पकड़कर उन्हें उठाकर बाहर लेके जा रहे हैं। तो उन्हें बिल्कुल यहाँ से बाहर किया गया, क्योंकि आरोप ये लगा है, ये देखिए, ये जीवेश मिश्रा को बाहर ले जाया जा रहा है विधानसभा में हंगामे के बाद में। तो आरोप उन पर यह है कि इन्होंने अभद्रता की है स्पीकर के साथ, और इसलिए स्पीकर ने ये आदेश दिया कि इन्हें बाहर किया जाए, इन्हें सदन से बाहर किया जाए। तो ये जब हंगामा मच रहा था, उसके बाद ये अभद्रता हुई और उसके बाद इस तरह से हाथ पैर पकड़कर उठाकर मार्शलों ने बीजेपी के इन विधायक को बाहर किया है। तो सुनते हैं जीवेश मिश्रा इस पर क्या कहते हैं। ये व्यवहार क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्या हुआ? क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। क्या हुआ? मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। सदन की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है लगातार। आज ही आप देखे होंगे कि कई माननीय विपक्ष के सदस्यों ने सदन के अध्यक्ष को बेशरम कह करके संबोधित किया। मुझे लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी सदन के अध्यक्ष को बेशरम कहना लोकतंत्र को तार तार करने के बराबर है। तो दोनों ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तार किया गया है। आपने सुना कुमार सर्वजीत, जो कि कृषि मंत्री हैं, कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने सदन के अध्यक्ष को बेशर्म कहा है। लोकसभा माफ कीजिएगा, ये लोकतंत्र तार तार होती है इससे। और जीवेश मिश्रा का कहना है कि क्या वहां पर जो हंगामा मचा, जिस तरह से इनको बाहर किया गया, उससे जो लोकतंत्र है वो तार तार होती है। तो कितनी बार लोकतंत्र तार तार होती है इस तरह के हंगामे से, और हर बार एक नई नीचाई तक गिरती है जो अशालीनता होती है इन सदनों के अंदर। तो हंगामा जो है वो नालंदा और बिहार शरीफ की हिंसा को लेकर हो रहा था। विपक्ष इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करती रही, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे विरोधियों की साजिश बताया है। लोग अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले लोग हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति में एक खास तबके के हिंदू के लोगों को दहशत में डराने का खेल कर रहे हैं। वहाँ के माननीय विधायक हैं, इनके कई लोगों को, जो कि उस दिन था भी नहीं, फुटेज में जो पत्थर फेंक रहा है, घर पर से पत्थर जमा करके फेंक रहा है। आपने उस घर को बुलडोजर से ढाने का काम किए, उसका कुर्की जब्ती किए। आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला। तब उसके बाद तो तत्काल पूरा का पूरा प्रशासन और पुलिस, सब लोगों ने इसमें काम किया। बहुत अच्छे ढंग से सब चीज कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछे
और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। मोबाइल नीचे करो, आए थे उसके पहले इधर करो नहीं। पूरा देश भर में घूम रहा है लो ना, आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छड़े हुए हैं। तो दांगा तो वही लोग करवाता है, और जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं उल्टा करके सीधा कर देंगे। गृह मंत्री की भाषा पर क्या कहिएगा? रामनवमी के मौके पर देश के कई शहरों में वैसे तो हिंसा हुई है। सबसे ज्यादा 2 राज्यों में हुई, बंगाल में और बिहार में। वैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक सभी इसकी चपेट में आए और हर जगह ही 2 पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कहीं जुलूस में भड़काऊ नारों की बात है, कहीं पथराव का आरोप है, लेकिन एक बात साफ है, दंगे होते नहीं हैं, दंगे कराए जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि हिंसा और टकराव की ये राजनीति विधानसभा तक चली आती है, जहां पर स्पीकर को मार्शल बुलाना पड़ता है। सवाल है कि कौन करा रहा है ये दंगे। सच की पड़ताल में आज हमने यही पूछा है और यही सच हम जानने की कोशिश करेंगे कि दंगे कौन करा रहा है। बिहार विधानसभा में मार्शल ने बीजेपी विधायक को उठाकर बाहर फेंका। क्या बिहार में हुई हिंसा के पीछे किसी की साजिश है? आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय यानी सच का मीटर ब्रेक के बाद आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। लेकिन पहले आज के इस हंगामे पर और इस आरोप पर, इस सवाल पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद शर्मा, जो प्रवक्ता हैं बिहार बीजेपी के, और खालिद अनवर हैं, जो विधान पार्षद हैं जेडीयू से। आप दोनों का स्वागत है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि ये एक साजिश है और साजिश के तहत ही दंगे करवाए गए हैं और बहुत जल्दी सच सामने आएगा। लेकिन सबसे पहले जो आज विधानसभा में हुआ हंगामा, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से सुनाई दिया गया कि लोकतंत्र तार-तार हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर को बेशर्म का शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी कि एक नए, जिसको कहते हैं कि लो स्टैंडर्ड में गिर रही है भाषा और मर्यादा। डॉक्टर विनोद शर्मा, देखिए, विधानसभा में जो भी हुआ बहुत ही दुखद हुआ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, वो राजद के एक जिलाध्यक्ष के रूप में वहां काम कर रहे हैं। वो माननीय विधायकों को बोलने नहीं देते हैं, बोलने पर उनका माइक बंद करवा देते हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी बार बार आग्रह कर रहे थे कि हमको बोलने दिया जाए, अपना पक्ष रखने दिया जाए, न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे इस घटना की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और निश्चित रूप से वहां पर जिस तरह से, लेकिन अगर बोलने की इजाजत नहीं हो रही है तो चाहे वो वहां पर किसी के पक्ष में काम कर रहे हो या नहीं, उस ओहदे की एक मर्यादा होती है। तो क्या इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, या आप इसे कंडेम करते हैं कि जो इस्तेमाल किया आपकी पार्टी के विधायक ने वो गलत है? निश्चित रूप से कोई भी ऐसा शब्द उपयोग करता है वो गलत है, लेकिन जिस तरह से माननीय विधायक को उठवाकर फेंकवाया गया था वो भी गलत है। और किसी विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी नहीं बनना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, बिहार देख रहा है कि एक कार्यकर्ता के रूप में राजद के काम कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं काम कर रहे हैं, तो प्रश्न तो उठेंगे। लेकिन सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन व्रत में है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मौन व्रत में नहीं है। आज उन्होंने कहा है कि ये साजिश है और साजिश कर रहे हैं लोग और इसी के लिए दंगा हुआ। बाकी जो नालंदा में हुआ वहां पर स्थिति कंट्रोल में है, बिहार शरीफ में जांच चल रही है और बात सामने आएगी। साजिश किसकी है ये विनोद जी? ये साजिश, देखिए, साजिश तो स्पष्ट हो गया था कि सासाराम का जो सम्राट अशोक की जयंती को कैंसिल कराने के लिए राजद जदयू ने साजिश रची है। मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी एक डम्मी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में काम कर रहे हैं, इसलिए वो सच्चाई को नहीं रख सकते। वो तेजस्वी यादव के कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए वो घटना को दबा रहे हैं, सच्चाई को बरगला रहे हैं। और वो लोगों ने जानबूझकर अमित शाह जी के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया। अमित शाह के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए किया गया। खालिद अनवर, देखिए नगमा, सच्चाई ये है कि जब से हमारी सरकार राजद के साथ बनी है, यूपीए अलायंस पार्टनर्स के साथ बनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बुखलाए हुए हैं। वो न सिर्फ सदन में बल्कि सड़क पर भी जो भाषा, जिस तरह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही, देख करके शर्म आता है। और बिहार के लोग ऐसी हरकतों को देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि माननीय सम्राट चौधरी जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं,
माननीय विजय सिन्हा जी सदन में होकर के, सीनियर होकर के किस तरह का बिहेवियर अपना रहे हैं और किस तरह जीवेश मिश्रा जी जो मंत्री रहे हैं, वो स्पीकर यानी स्पीकर के पद की मर्यादा होती है। हाउस की, जिस हाउस के आप मेंबर हैं और हाउस के लोगों ने एक स्पीकर को चुना है, उनकी आप इज्जत नहीं कर सकते, उनको गाली गलौज करेंगे, तो बिहार के लोग ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ये सवाल, जितना बुखलाना है बुखलाइए, जो करना है करिए। भाषा का इस्तेमाल वो गलत है, लेकिन आपने सुना अभी कि विनोद जी कह रहे हैं कि जो उसके बाद कराया गया, जिस तरह मार्शल्स ने उन्हें उठाकर बाहर किया, वो भी सही नहीं है। खालिद साहब, नहीं नगमा, मैं तो हाउस में हूं, मैं देख रहा हूं कि ये फोर्स कर रहे हैं, ये फोर्स कर रहे हैं स्पीकर को, चेयरमैन को, कि आप मुझे हाउस से बाहर कीजिए। यानी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, माइक तोड़ना, कुर्सी उठाना, कागज फेंकना, गाली गलौज करना। इनको ये लगता है कि मैं न्यूज में कैसे आऊं, कैसे बिहार के उन लोगों के मन को शांत करूं जो वायलेंस में यकीन रखते हैं, इनके चंद लोग, और यही कर रहे हैं ये। और इनको पता नहीं है कि बिहार के लोग इनको देख रहे हैं और किसी कीमत पर इनकी जो साजिश थी बिहार को जलाने की, बिहार में अफरा तफरी मचाने की, बिहार के सरकार को बदनाम करने की, ये साजिश कामयाब नहीं, हो नहीं पाई है, इसलिए बुखलाए हुए हैं। खालिद साहब, आप कह रहे हैं कि साजिश कामयाब नहीं हुई, पर दूसरी तरफ का ये कहना है कि साजिश हो या नहीं हो, लेकिन बिहार की छवि खराब हुई और हिंसा हुई है वहां पर। बिहार शरीफ में इतना पुराना 110 साल पुराना एक मदरसा, वो वहां पे जला, तो हिंसा ये कैसे कह सकते हैं? जेडीयू के लोग हमेशा आके कह रहे हैं कि वहां पर तो दंगे हुए नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि दंगे नहीं हुए, हिंसा नहीं हुई, इतनी सारी चीजें, लोगों की जाने गई, घायल हुए, चीजें बर्बाद हुई? जानती है और आपने बहुत करीब से बिहार को देखा है। जी बिल्कुल। देखिए, इन लोगों का प्लान बहुत लंबा दंगा करने का था। ये लोग जो साजिश कर रहे थे, उस साजिश को नीतीश कुमार जी ने बहुत ही माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करके चंद घंटों में डिफ्यूज कर दिया, वरना ये तो इनका प्लान तो कुछ और था। और देखिए, जो दंगाई हैं, जो लोग हैं, एक एक आइडेंटिफाई हो चुके हैं और एक एक के खिलाफ FIR हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही। जब गिरफ्तारियां हो रही तो ये बिलबिला रहे हैं कि फला को पकड़ लिया, चिला को पकड़ लिया, फला बहुत करीबी है, वो तो बाहर था, वो तो अंदर था। ये बिलबिला रहे हैं और इनकी बिलबिलाहट, इनकी बुखलाहट और ज्यादा बढ़ने वाली है जब सारी चीजें एक्सपोज होकर के सरकार सामने रखेगी बिहार के लोगों के सामने, और बिहार के लोगों को बताएगी कि ये वोट लेने वाले, राजनीति करने वाले, लाशों की सियासत करने वाले, दुकानों को आग लगा करके, गरीबों की दुकानों को जला करके। जी, हिंसा होती है, दंगा होता है, लेकिन आप दो तरफ, आप ही दो लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं, एक का कहना, अभी हमने कुछ देर पहले जीवेश जी को भी सुना जो कह रहे थे कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ ये दंगा किया गया है और उनको मारा गया है। इधर यहाँ पर एक मदरसा जलता है, आप कहते हैं एक साजिश है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक साजिश है जो कि नाकाम हुई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हंगामा, RJD पे आरोप लग रहा है। तो हमने इसलिए ये सवाल पूछा है, तो ये सबको मालूम है दंगे ऐसे हो नहीं जाते, दंगे कराए जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो दंगा हुआ है, मुख्यमंत्री कहते हैं साजिश है, किसकी साजिश है? खालिद साहब, पहले आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नगमा, ये सही कहा आपने कि दंगा कभी होता नहीं, कराया जाता है। और ये लोग दंगा कौन लोग करा रहे थे, ये सब हम लोग एक्सपोज करेंगे, बहुत जल्द एक्सपोज करेंगे। ठीक है। और जहां तक बात है इसकी कि कौन लोग इसके अंदर शामिल, एक एक पे FIR हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, साजिशें बेनकाब होंगी। मैं इससे आगे बढ़कर के ये बात आपको कह रहा हूं कि ये दंगा हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, ये दंगा बिहार के खिलाफ है। बिहार की छवि को खराब करने के लिए, बिहार की छवि को खराब करने के लिए ये दंगा किया गया। विनोद जी, आपका कमेंट, आखिरी कमेंट। विनोद जी, किनका नुकसान हुआ? ना हिंदुओं के खिलाफ है, ना मुसलमानों के खिलाफ है, बिहार की छवि को खराब करने के लिए किया गया ये आरोप है। विनोद जी, देखिए, सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। 3 दिन तक प्रशासन सोया हुआ था, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे, कोई जवाब नहीं इनके पास। मैंने कहा ना कि अमित शाह जी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए राजद ने जानबूझकर 2 दिन पहले से लगे हुए थे, दबाव दिलवाकर के इस तरह के उपद्रवियों को मौका दिया, बिहार को जलाने का, 2 जिलों को जलाने का, और वो लगातार चलते रहा 3 दिन तक। अमित शाह जी लौट गए, तब जाके शांत हुआ है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आपने एक नया एंगल इसमें लाया कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए ये दंगा हुआ है, वरना ये नहीं होता, और उनके लौटने के बाद शांत हो गया। आप दोनों का पक्ष हमने सुना और दर्शकों ने सुना। नवादा में कार्यक्रम किया, सासाराम में लोग नहीं जुटे, लोग नहीं थे इनको सुनने वाले। एक ये भी पहलू है कि एक जगह कार्यक्रम हुआ, एक नहीं। बहरहाल, इस पर बात करने के लिए इतना ही वक्त है। आप दोनों का पक्ष हमने सुना और लोगों ने भी सुना, और अब आप लोग क्या सोचते हैं
क्या ये एक साजिश के तहत कराया गया है? एक ब्रेक के बाद सच का मीटर। सच की पड़ताल में आज हमने आपसे ये सवाल पूछा कि बिहार विधानसभा में मार्शल ने बीजेपी विधायक को उठाकर बाहर फेंका। क्या बिहार में हुई हिंसा के पीछे किसी की साजिश है? जिसमें लगभग 9000 लोगों की राय हमारे पास आई है। उनमें 88% मानते हैं कि हिंसा के पीछे साजिश यकीनन है और 9% को लगता है ये सच नहीं है। 3% लोग वो भी हैं जिन लोगों ने हमें जवाब भेजा है, उनमें से 3% जिनकी कोई इस पर राय नहीं है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।